140 करोड़ देश के लोगों के लिए राहुल गांधी सच की तस्वीर है। सच की तस्वीर है। सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं। वो 272 लोगों से ये पूछो, उन्हें पूर्व जज हैं, IAS IPS सारे हैं, कि उनसे ये पूछो कि मोदी जी 12 साल के शासन में हैं, वो जो देश का पैसा लेके करोड़ों रुपया बैंकों का लेके विदेशों में भाग गए, क्या कार्रवाई हुई? रात के 12 बजे GST पास करते हो तो वो क्यों नहीं लिखा? फिर उसके बाद आई राफेल डील की कमीशन, 500 करोड़ के 1500 करोड़, ये क्यों होगा? मोदी भक्त मत बनो, देशभक्त बनो। मोदी भक्त मत बनो, देशभक्त बनो। ये तो चाटुकार है, झूठे हैं मोदी जी। इतने लोगों ने शहादत दी देश को बचाने के लिए, इनका योगदान कहाँ था? वो प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मैंने गांधी जी की फिल्म देखी तब मैं गांधी जी को जाना। भाई तुम कैसे प्रधानमंत्री हो? एक अनपढ़ व्यक्ति जो बेवकूफ़ी डिग्री तो आज तक दिखा नहीं सका, झूठ बोल, वो तो तुमने लिखा नहीं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बुद्धिजीवियों ने अपना विरोध दर्ज किया है। उन्होंने पत्र लिखा है और ये संख्या छोटी मोटी 272 की संख्या है, जानी मानी संख्या आप कह सकते हैं। इससे पत्र में ये कहा गया है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं जब वो ये कहते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन और मौजूदा सरकार, भारत सरकार की मिली भगत है, जिसके कारण देखा जा रहा है राज्य दर राज्य विपक्ष चुनाव हार रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अरुण मलिक जी मौजूद हैं। मलिक साहब जी, कुछ लोग हैं कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, 272 जैसी बड़ी संख्या, उसमें पढ़े लिखे लोग, प्रतिष्ठित लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई तथ्य है तो सामने रखें, केवल मुंहजुबानी बात करने से बात नहीं होती। देखिए 140 करोड़ देश के लोगों के लिए राहुल गांधी सच की तस्वीर है। सच की तस्वीर है। सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं। सारे सबूत रखे राहुल जी ने, सारे सबूत रखे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सारे। ये 272 लोग, आप ये पूछिए 12 साल से कहाँ थे? प्रतिष्ठित लोग हैं, उनमें पूर्व जज हैं, IAS हैं, IPS हैं, सभी पे बारी बारी से मैं आऊँगा। आप इनसे पूछो 12 साल से क्या कर रहे थे? 12 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मंचों पर कहते हैं झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, तो उसी का नतीजा तो नहीं कहीं है? तिन्हें कहा झूठ, मोदी जी ने कहा झूठ बोलो तो हम झूठ को सामने रखें। कहाँ पत्र लिखे गए, कहाँ साइन है? किसी के सामने तो है नहीं। मैंने भी पत्र लिखा, आज खुले मैदान में लिखा मैंने। वो 272 लोगों से ये पूछो, उन्हें पूर्व जज हैं, IAS IPS सारे हैं, कि उनसे ये पूछो कि मोदी जी 12 साल के शासन में हैं, वो जो देश का पैसा लेके करोड़ों रुपया बैंकों का लेके विदेशों में भाग गए, क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं लिखा? पकड़े क्यों नहीं गए? क्यों नहीं लिखा? अब तक देशवासियों को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं लिखा? फिर उसके बाद आइए, आप आइए, जो नोटबंदी की गई, नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। देश हित में नहीं, पूरा देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई, क्यों नहीं लिखा? उसके बाद आए GST, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए रात के 12 बजे GST पास करते हो तो वो क्यों नहीं लिखा? फिर उसके बाद आई राफेल डील की कमीशन, 500 करोड़ के 1500 करोड़, ये क्यों होगा, कैसे हो गया? फिर आइए कोरोना कांड जो हुआ, डॉक्टरों को डाटा जिन्होंने आज तक नहीं दिया, जिन डॉक्टरों ने लोगों को बचाया, फिर वो वहाँ स्पेशल ट्रेनें नहीं चली, इलेक्शन में स्पेशल ट्रेनें चल गई। वो कोरोना कांड में लोग चलते गए, कोई माँ अपने बेटे को साइकिल पे ले जा रही है, कोई अपना माँ अपने बेटे को टैची पे ले जा रही है, बिहार पैदल पलायन करा, तो आप ट्रेनें क्यों नहीं चलाई? और उनसे ये पूछो कि ये क्यों नहीं लिखा गया? फिर उनसे ये पूछो, ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो इलेक्शन कमीशन है महाराष्ट्र से लेके हरियाणा और ये अभी जो किया है बिहार में, इलेक्शन कमीशन चोर है, बेईमान है, वोटों की चोरी की है इसने। वो राहुल जी ने देश के सामने रख दी। ये लिखना चाहिए इनको। राहुल जी ने सबूत से समेत लोगों के सामने रख दी, वो इन्होंने नहीं रखा। कह रहे हैं अदालत में रखिए ना, अगर सबूत है आपके पास, इतने तथ्य हैं। अपना कारण है ना जवाब। अच्छा, जवाब इलेक्शन कमीशन दे ना। ये कौन होते हैं? मोदी भक्त मत बनो, देशभक्त बनो। मोदी भक्त मत बनो, देशभक्त बनो। ये तो चाटुकार है, झूठे हैं मोदी जी, देश को बर्बादी की कगार पे ले जा रहे हैं वो। अच्छा, उसके बाद आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कर रहा है, 6 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, 1,22,400 वोट, 1,22,400 वोट, 6 मंत्रियों के एक्यूरेट। फिर कई विधायकों को वोट है एक्यूरेट। अरे ये तेरी बेईमानी तो पकड़ी गई, राहुल जी ने पकड़ ली तुम्हारी बेईमानी, देश के लोगों को सामने रखा, तो आप किस बात की करेंगे? ये देश चाहता है, राहुल गांधी 140 करोड़ लोगों के हृदय सम्राट हैं, जानते हैं कि राहुल गांधी ने करोड़ों रुपए। अच्छा चलो, राहुल गांधी जी ने अगर कुछ किया तो पकड़ो ना, हिम्मत दिखाओ, तुम्हारे में दम नहीं। उनकी दादी ने देश की शहादत दी,
पिता ने देश की शहादत दी, राहुल गांधी नाम सच का है। देश की आज़ादी में महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका मौलाना अब्दुल कलाम साहब, सरोजिनी नायडू, कितने शहीद आजम भगत सिंह, कितने लोगों ने शहादत दी देश को बचाने के लिए। इनका योगदान कहाँ था? वहाँ कहाँ था इनका योगदान? ना तो वहाँ थे। और जो प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मैंने गांधी जी की फिल्म देखी तब मैं गांधी जी को जाना, भाई तुम कैसे प्रधानमंत्री हो? एक अनपढ़ व्यक्ति जो बेवकूफ़ी डिग्री तो आज तक दिखा नहीं सका, झूठ वो तो तुमने लिखा नहीं। लिखो ना, ये लिखो, मुझे ये बताओ काला धन कहाँ चलेगा? स्विट्जरलैंड वाला ये लिखते। ये लिखिए मोदी जी, आप बेरोजगारी पे आए थे, महंगाई पे आए थे, ना बेरोजगारी दूर हुई ना महंगाई दूर हुई, बताओ ना। वो कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी का मुद्दा इतना ही सच्चा है तो 45 दिन का समय है, सुप्रीम कोर्ट के सारे दरवाजे। सबूत तो रख दिए राहुल जी ने, सारे सबूत रखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारी देखा नहीं, डाटा रखा उन्होंने। जवाब इलेक्शन कमीशन दे ना, क्यों नहीं देता इलेक्शन कमीशन? मंत्री आ जाते हैं, सरकार आ जाती है, जब मुद्दा इलेक्शन कमीशन का, ओपोजिशन का, जवाब दे ना। ये बेईमानी कैसे हुई? जवाब दे। ज्ञानेश कुमार कहते हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मेरे उन्होंने झूठा तो ये है, बेईमान तो ये है, मशीनें तो ये जुड़ करी है बेईमानी। 1,22,400 वोट कैसे आगे? पूछो, माइक इधर करो, इलेक्शन पूछो, जवाब दे कि 1,22,000 6 मंत्रियों को कैसे आ गए, विधायकों के वोट एक जैसे कैसे आ गए? अरे बेईमान, कहीं तो रुक। तुम्हें गिरफ्तार करना चाहिए इनको। गिरफ्तारी की मांग करते हैं आप? बिल्कुल, इलेक्शन में इनको गिरफ्तार करना चाहिए तुरंत। देश में अराजकता फैलाने वाला काम कर रहा है, झूठ फैलाने का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।